जितने भी लोग जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते, जो स्टॉक मार्केट करते, जो ट्रेडिंग करते, जो इन्वेस्टिंग करते, जो म्यूचुअल फंड करते हैं, उनके लिए वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपकी आंखें खुल जाएगी। भारतीय शेयर बाजार के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अभी का समय काफी गोल्डन समय है, काफी सुनहरा मौका है आपके पास। हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित जी शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या करेगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। तो ओवरऑल उसमें इन्होंने कहा है कि मार्केट अभी नीचे है, डिप है, अभी बाय करिए 4 तारीख के बाद, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है जो इंडिया में पॉलिटिकल वातावरण चल रहा है, तो मैं ज्यादा पॉलिटिकली नहीं होना चाहता, बट आपको भी पता है क्या चल रहा है, तो इसके बाद 4 तारीख के बाद अपने को मौका नहीं मिलेगा बाय करने का, और मार्केट हायर हाई बनाते जाएगा। देखिए इसका मैं काफी सालों से मार्केट में हूं, मैं काफी सालों से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं काफी सालों से म्यूचुअल फंड SIP कर रहा हूं। मुझे एक पैटर्न पता है, जो पैटर्न मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा गौर से देखना, ध्यान से देखना और चीजों को समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलते फिरते वीडियो नहीं देखना है, समझ में नहीं आएगा। और टेक्निकल एनालिसिस का सदुपयोग कैसे करता जाए, है ना, सदुपयोग उसका कैसे एकदम परफेक्ट वैसे उसको कैसे यूज किया जाए, वो आज इस वीडियो में आपको समझने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले भाई 100 के सब्सक्राइबर हमारा एम है, प्लीज करवा दीजिए। हमें भी वहाँ सिल्वर प्ले बटन लग जाएगा, तो प्लीज 100 के सब्सक्राइबर का एम है, प्लीज कंप्लीट करवा दीजिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और हाँ, अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आई है तो। और अपने डाउट्स, अपने सवाल कॉमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है ना, जो आप आज मास्टर कर ले तो आज नहीं तो कल वो आपको पैसा बना के देगी। और टेक्निकल एनालिसिस सालों से चल रहा है, तो कोई बोलते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो रही है। नहीं भैया, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब न्यूज अपन सुन के अगर ट्रेड कर रहे हैं, न्यूज तो भैया फेक भी आती है ना। मेरे पास कितने, अगर जो PR करवाना रहा ना, मेरे पास 10 ऐसे आर्टिकल्स, 10 वेबसाइट्स पढ़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा। वो आपको 2-2 हज़ार में आर्टिकल छाप के देती है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट सिखाता है, इसके कोर्स आप ले सकते हो। न्यूज में आप कुछ भी प्रमोट करवा सकते हो, न्यूज कोई रियल होती नहीं है भैया, न्यूज पूरी फेक होती है, ठीक है। तो कोई भी भद्दा सा स्टॉक है, उसका भी अगर आप न्यूज देखोगे तो उसका भी बड़ा चढ़ा के बता सकते हैं, कल उसमें स्कैम होने वाला है उसको भी बड़ा चढ़ा के बता सकते हैं। तो न्यूज पे विश्वास नहीं रखना है, रख सकते हैं, देखो कहीं ना कहीं यूज होता है फंडामेंटल एनालिसिस, बट हर जगह यूज होता है, इसकी क्या गारंटी। टेक्निकल एनालिसिस भैया भाव बता रहा है, जो चार्ट पे दिख रहा है वो सही है। चार्ट पे तो फेक नहीं हो सकता ना भैया। हाँ, फेक ब्रेकआउट आता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म पे देखे तो क्या होगा भैया, टेक्निकल एनालिसिस फेक नहीं होता, क्योंकि वो प्राइस पे काम करता है। और अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता है, तो आपका तो सोने पे सुहागा हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक पैटर्न फाइंड करना होता है। देखो ये लोग ना, जितने भी ये स्टॉक मार्केट का कोर्स बेच रहे हैं, ये इतना अच्छा ज्ञान नहीं देने वाले, तो वीडियो को समझना, आप बुद्धि लगाना खुद की क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक पैटर्न होता है भैया। अब ये खुद बुक्स पढ़ के इधर उधर का ज्ञान समेट के, मैं आपको जो ज्ञान मैंने समेटा है ना, वो आपके सामने फेंक रहा हूं, आप ले लो भैया। नहीं मिलेगा कोई बताने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सब आपको लूटमारी करने वाले मिलने वाले हैं। ये वीडियो देखने के पहले भी एक स्टॉक मार्केट की ऐड आई थी, वो भी हिजड़ा कोर्स बेच रहा था। और कितने लोग ऐसे हिजड़े कोर्स बेच रहे हैं आजकल के हिजड़े, में 1000 बार बोलता है, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, स्टॉक मार्केट का कोर्स बेचते। चलिए समझते एक पैटर्न। देखो 4 साल बाद में एक क्रैश आता है, क्रैश नहीं बोल सकते इसको, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, वो 5 साल का टारगेट रखता है, और 5 साल के पहले चौथे साल में वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। मतलब कैसे, मार्केट 4 साल ऊपर चलेगा, फिर थोड़ा सा उसको कुछ देखने मिलेगा, फिर ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये 4 साल का होता है। सेम गोज विथ की मार्केट ऐसे चल रहा है, राइट, मार्केट ऐसे चल रहा है, फिर उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये जो डिस्टेंस था ये 4 ईयर का था। फिर वापस मार्केट ऊपर चल रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखना है, तो ये ईयर था जो 4 ईयर था, फिर वापस नीचे आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखना है। तो जो इन्वेस्टर लोग रहते हैं वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते। 4 साल का पैटर्न समझ गया। अब चलो मैं इसको आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए हम निफ्टी का चार्ट क्यों ले रहे हैं भैया, यहाँ पे आप निफ्टी का क्यों ले रहे हो, क्योंकि निफ्टी एक ऐसी चीज है जो एवरेज आपको बताती है कि टॉप 50 कंपनीज क्या कर रही है, तो हम निफ्टी का ही देखेंगे। आप देख सकते हो निफ्टी का मैं यहाँ पे चार्ट देख रहा हूँ, अब यहाँ पे भी देख सकते हो। अब निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, मतलब अब निफ्टी पे सपोज इसको अपन चलिए इसको अपन डेली टाइम फ्रेम पे डाल देंगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और जो मैंने आपको 4 साल का पैटर्न बताया, या मंथली टाइम फ्रेम पे डाल देंगे। 4 साल का जो मैंने पैटर्न बताया, वो पैटर्न को आप नोटिस कीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप नोटिस कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप नोटिस कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितनी पुरानी कैंडल्स आपको देखने मिल रही है, इसलिए मैं मंथली टाइम फ्रेम करूंगा। चलो मिलने देखने मिल गए, तो चलो 2008 से शुरू करते हैं। आपने सुना होगा 2008 में स्टॉक मार्केट का क्रैश आया था, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा भैया 2008 में क्रैश आया था, 2008 में क्रैश आया था। लेट्स सी दिस, ये है 2008 का क्रैश। मार्केट गिरा है, फॉल हुआ है, आप देख सकते हो 2008 का नीचे टाइम फ्रेम नीचे लिख के आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टाइम दिख रहा है आपको,
यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। 2008 2009 का ये क्रैश है, मार्केट काफी मूवमेंट से फॉल हुआ, ठीक है। इसके बाद 4 साल कितने होते हैं, 2008 से 4 साल कितने होते हैं, 2012, ठीक है। अब 2012 में देखते हैं क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, सडनली यू कैन सी 2012 में भी एक फॉल देखने मिला था, यू कैन सी 2012 वाला फॉल दिख रहा है यहाँ पे, 2012 वाला फॉल फिर से मार्केट। देखिए टेक्निकल एनालिसिस आपको इतना कुछ सिखा सकता है ना जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। देखिए ये पैटर्न आप बोलोगे भाई बात तो जबरदस्त कर रहा है बंदा, मार्केट अच्छा चल रहा है, 2007 में 2008 में फॉल आया, 2009 तक चला, 2009 के स्टार्टिंग तक चला, दिख रहा है ये 2008 का फॉल, यस। मार्केट चल रहा है सीधा भैया, 2012 में फॉल आया, भले ये इतना शार्प फॉल नहीं था बट आया, दिख रहा है, यस। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब 2012 के बाद क्या आता है, 2012 के बाद आता है 2016, 2008 में फॉल आया, 2012 में फॉल आया, 2016 का देखते हैं, ठीक है, 2016 का देखते हैं। अभी मार्केट ऊपर गया, 2014 की इलेक्शंस हुए, मोदी जी आए थे, मार्केट काफी ऊपर गया, 2016 में नोटबंदी हुई थी, किसी को याद है, मार्केट नीचे आया। कैन यू सी दिस, 2012 के बाद 8 में मार्केट क्रैश हुआ, 12 में रिकवर किया, 12 में फिर से हल्का सा उस पर प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ऊपर गया, नोटबंदी है, मार्केट नीचे आया। कैन यू सी दिस, 2015 और 2016 की रेंज है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे समझ आ रहा है पैटर्न। देखिए फिर से, चलो आप बोलोगे भाई ये तो तुक्का लग गया तेरा, चलिए फिर समझते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, काय को होता है। अब 2019 के इलेक्शन आए थे भैया, 2019 के इलेक्शन आए थे, थोड़ा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तब भी देखने मिला था, ठीक है ना। 2019 के इलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, 2018 में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर 2019 में वापस क्रैश हुआ। सी 16 के बाद 2019-20 का देखिए, फिर तो क्या भैया 20 में तो कोविड ही आ गया था, तब तो मार्केट शार्प फॉल हुआ। और कोविड के टाइम पे लोग बोल रहे अब यहां से रिकवरी नहीं कर सकता, अब भारत देश डूब जाएगा। ये ब्रो रिकवरी किया, कितनी अच्छी बात है, हम लोगों के लिए, हम भारत देश के लिए कितनी बड़ी बात है। सब लोग ये नोटिस नहीं करते, ये कोई नहीं बता रहा है आपको बस क्या बताया जा रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, हाँ ये 1000 रुपए से आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेके ना करोड़पति बन सकते हैं। मैंने देखो 10,000 से कैसे 1 लाख बना लिए, मैंने देखो 1 लाख से कैसे 20 करोड़ बना लिए। ये सब येड़े बना रहे हैं आपको। म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, अच्छे स्टॉक्स चुन के, ब्लू चिप स्टॉक्स चुन के, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, अब मेरा ब्लू चिप फंड, कितने फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स, प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ETF, कितनी अच्छी गोल्ड, कितनी अच्छी चीज है भाई। मैं सोना खरीदा था, अभी कुछ मेरे घर पे सेलिब्रेशन था, शादी वादी थी या कुछ भी था, आपको जानने से पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना किए तो बेहतर है। हमने सोना खरीदा भैया, 62,000 भाव चल रहा था सोने का, 1 तोले का 62,000। अभी 75,000 भाव चल रहा है भैया, 72,000 गया था सोना, 75,000 भी गया था, मुझे याद है। देखिए ना सर, 12 15 10 कितना 15,000 तो यही बन रहा है सर, 12,000 तो यही बन रहा है। तो कैसी बात कर रहे हो सर आप, कैसी बात कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से। अब कोविड में देखे ना, ये फॉल दिख रहा है, 2020 का फॉल है साहब, ये 2020 का फॉल है। कहां तक आ गया था मार्केट भैया, 6,000 आ गया था मार्केट, 6,000 नहीं, यस 8,000 आ गया था मार्केट। 8,000 निफ्टी, अभी कितना 22-23 चल रहा है, इमेजिन कीजिए 8,000 निफ्टी आ गया। 8,000 निफ्टी सर, बहुत बड़ी बात होती है 8,000 निफ्टी आना। अब यहाँ से फिर लोगों की क्या थी, अब तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर दिया, अब क्या देखिए ना सर, बाउंस बैक देखिए, यहाँ से सिर्फ आप बाउंस बैक देखिए मार्केट का, क्या बेहतरीन बाउंस बैक आया है, क्या बेहतरीन बाउंस बैक आया। अब वही टाइम चल रहा है 2024 का, थोड़ा सा मार्केट गिरने की स्थिति में, थोड़ा सा यहाँ पे फॉल देखिए ना, ये फॉल आया, थोड़ा सा देखिए फॉल आया। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, प्योर टेक्निकल समझेगा भैया, आपको प्योर टेक्निकल। ये पुरानी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, आप भी चार्ट पे ट्राई करके देखिए सर, चार्ट पे देखो ब्रो, ये ट्राई करके, चार्ट रीडिंग इतना जबरदस्त आर्ट है। आप देखिए, अब आप यहाँ पे पैटर्न नोटिस कीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे डाल दियो। लोग क्या बोले, अब मार्केट क्रैश हो गया, ये वाले क्रैश में ना लोग बोले अब खत्म है। अब ये इतने दिन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 हर आटू ज्ञान दे रहा। इनका ना फैमिली बैकग्राउंड है, इनके घरदार कैसे पीछे एक बैकग्राउंड लगा के रखते, काला कपड़ा रखते, सब्सक्राइबर यूट्यूब से बॉट सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, एक सिल्वर प्ले बटन लगा देंगे भैया, हम ना ये हो गए, एक यूट्यूबर बन गए, अब इन्फ्लुएंसर बन गए, फिर एक सिल्वर प्ले बटन आ जाता है उनके बॉट फॉलोअर्स पे, बॉट सब्सक्राइबर, हम तो यूट्यूब सेलिब्रिटी बन गए। ज्ञान चो देंगे ना, अब ज्ञान ही देंगे लोगों को, पता कुछ है नहीं, बाप दादा गरीब थे। देखिए साहब एक बात बोलूं, अगर आपके पास घर पे पैसा नहीं है बट आपकी मम्मी का थोड़ा दिमाग चलता है धंधे में, बिजनेस में, आपके पिताजी का चलता है, आपका जेनेटिक बिजनेस वाला ही होता है ना। जो बोलते हैं ना नितिन कामत सर ने, भाई कामत ब्रदर्स, जो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, जो बोलते हैं ना भाई गरीबी से उठ के आए, गरीबी से सब उठ के आते, पर जितने आपको गरीब बताया जा रहा है ना, उतना गरीब नहीं होता हो। जिनको लगता है, सॉरी टू से, जिनको लगता है मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, हमने भी पढ़ा है भैया, है ना। तो चीजें इस प्रकार से, नितिन कामत, निखिल कामत बहुत गरीब घर से आए थे, इन्होंने फिर जीरोदा बनाया, नहीं होता भाई ऐसा। अडानी बहुत गरीब फैमिली से आया, नहीं होता भाई ऐसा, कहीं नहीं होता ऐसा। धीरू भाई अंबानी काफी गरीब थे, नहीं भाई नहीं थे। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जो दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। यूट्यूबर तो ज्ञान देना है ना भैया, इनको बस ज्ञान, इनको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है।
तो इतना जब क्रैश आया था अपने म्यूचुअल फंड माइनस में गए थे। मेरा म्यूचुअल फंड 3% डाउन था भैया, 3% मेरा म्यूचुअल फंड डाउन था। मेरा जो स्विंग ट्रेड ले रहा हूं भैया उसमें 10% 15% लॉस, ये स्विंग में। अब आप बोलोगे भैया यहां से आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? ये तो अपन लेट, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, इतना तो रैली मिस हो गया, लेकिन इलेक्शन तक मार्केट यहां तक जाएगा। इलेक्शन को टाइम ही कितना बचा है सर आज का? आज की 17 तारीख है, 17 10 दिन 27 3 वो पकड़ 27 10 13 और 4 17 18 दिन बचे भैया अभी इलेक्शन के रिजल्ट को। 17-18 दिन तक यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, और ये ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट रहेगा। अब समझाता हूं मैं आपको ये कि क्यों इतना ज्ञान दे रहा हूं आपके सामने में, अभी आपको क्लियर चीजें समझ आएगी। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से आपको रियलिटी बताता है। चार्ट दिख रहा है अपने को, डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा है भैया निफ्टी का चार्ट। निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज का एवरेज। टॉप 50 कंपनी देश की इकोनॉमी संभाल लेती है भैया, है ना। टॉप 50 कंपनीज देश को संभालती है, ऐसा समझिए। निफ्टी इंडेक्स क्या बता रहा है अपन, यहाँ पे एक जबरदस्त सा एक पैटर्न दिख रहा है आपको, मार्केट ने इज्जत दी है। चलो ये यहाँ से नहीं ले पा रहे हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, अगर प्योर आपको लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हो। लिया मार्केट ने कुछ बनाया, यहाँ पे कुछ बनाया मार्केट ने यहाँ पे। अब मार्केट ने ये सपोर्ट इस यहाँ पे देखिए सर, एक कहानी समझिए ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास खुद में दोहराता है भैया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इतिहास खुद में दोहराता ही है, देयर इज नो ऑप्शन कि इतिहास नहीं दोहराएगा। एक टाइम था, कोई नहीं बोल रहा, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, मेरा हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी से मैं पॉलिटिकल, भैया मेरे को पैसे कमाने से मतलब है, मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं दे रही, बट मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। इतिहास से भाई इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। एक टाइम था इंदिरा गांधी को बोल रहे थे, अब ये इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री को कोई चेंज ही नहीं कर सकता, इंदिरा गांधी को कोई बदल ही नहीं सकता। इंदिरा गांधी का इतना भयंकर इन्फ्लुएंस हो गया था भारत देश में, इमरजेंसी लागू हो गई, गलत इन्फ्लुएंस कर रही है वो लोगों को, या फिर जो भी उनका जब वो टाइम पे पॉलिटिकल था हो रहा है। सोचा था कभी इंदिरा गांधी की सरकार पड़ेगी, कांग्रेस जो वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, जिसने देश को अलग किया, देश का विभाजन किया, जो देश में एक नंबर पार्टी है, उसको एक 4 लोगों ने पार्टी चालू की, जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी अभी 4 लोगों ने चालू की, वहां से वो चालू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपने देखे, आज वो पार्टी कहीं के कहीं, और जो कांग्रेस जो कुछ की कुछ थी, आज वो थोड़ी बहुत उसका डाउनफॉल आ गया। और जो बोलते थे इंदिरा गांधी कहीं नहीं जा सकती, तो अब बोलते मोदी कहीं नहीं आ, मतलब मोदी अब गिर नहीं सकता, मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, बीजेपी को कोई गिरा नहीं सकता। एक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सिचुएशन अलग थी, तब कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। अगले कुछ सालों बाद बीजेपी की जगह अखंड बेरोजगार पार्टी या अखंड ये या अखंड वो, कोई ना एक नई पार्टी बनेगी, है ना। कोई ना कोई नई पार्टी बना के आते ही है। देखो बीच बीच में जोक्स और ऐसे चुटकुलों के साथ समझाया जाए तो आसान भी पड़ता है। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री क्या बोलती है, मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ, यस सर। मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ, यस सर। मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ, यस सर। फिर मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ। अब इतना हिस्ट्री देखेंगे अपन, कहां से देखेंगे, जनवरी जब से 2024 जब से चालू हुआ, ठीक है। पीछे का छोड़ दीजिए ना, पीछे का छोड़ दीजिए, अभी का देखिए 5वां महीना चल रहा है, जहां से ये चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे आपके सामने देखिए, फिर से समझेंगे। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, थोड़ा क्रैश हुआ, मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ। क्रैश इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा समझ लिया करो, क्रैश वैश नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या आता है, ये चीजों को समझ। यहाँ पे कोइंसिडेंस आता है भैया इलेक्शन का रिजल्ट। देखिए इलेक्शन का रिजल्ट और बजट, ये जो पहले बजट आया था ना, ये इंटरिम, ये छोटा बजट था, लुल्लू बुल्लू बजट। मेन बजट इलेक्शन के बाद आता है, उसके बाद बजट भी है। कोइंसिडेंस देखिए भैया, मार्केट ये एक जो जबरदस्त रेजिस्टेंस है इसके पास आएगा। यहाँ पे कई लोगों के सौदे पड़े हैं, ये मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कई लोगों के सौदे पड़े। अब सौदे पड़े इन द सेंस क्या, मार्केट ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे हुआ। यहाँ पे ना प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग? जिसने यहाँ पे बाय किया ना, इंटेलिजेंट, देखो ये जो कैंडल है ना, इसको कोई हिला नहीं सकता। जो बोलते हैं ना एक ऑपरेटर आ रहा है कैंडल हिला देगा, ये सब मैं आपको हमेशा बोलता हूं, एक बात हमेशा समझ लीजिए आप, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। जो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, उस चीज के बारे में अगर एक व्यक्ति बात करे, उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगा। मैं किसी रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी चीज को नहीं पहुंचा रहा, मैं आपको बस रियलिटी बता रहा हूं। ये एक ये बुक है भगत सिंह, किसकी बुक, मैं भूल गया उस बुक का नाम, द डिल्यूजन ऑफ गॉड समथिंग करके एक बुक का मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था सर। समझना, जिस भी चीज एग्जिस्ट, जो भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, लोग उसके बारे में अगर बात करें तो वो ज्यादा जल्दी फेमस होता है। आजकल के भारत के बाबा देख लीजिए, मौलाना देख लीजिए, बड़े बड़े जो गॉड, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान के बारे में बात करते हैं। नो वन हैज सीन गॉड। एक हमारे गाडगे महाराज करके, अमरावती, नागपुर के पास एक अमरावती शहर है, वहाँ गाडगे महाराज करके एक साधु महात्मा रहते थे। उन्होंने कहा है, मराठी में एक सेंटेंस है की जेव्हापासून पृथ्वी बनली देव कुणी बघितला नाही, देव कुणी पाहला नाही, ही रोजगार हमी आहे, म्हणजे भटजीची रोजगार हमी आहे। ये पैसे कमाने वालों के लिए एक अच्छा मॉडल है।
भगवान किसी ने नहीं देखा, पर लोग उसके बारे में बात करते, उनके बारे में बात करते, तो ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड किसी ने नहीं देखा। देखो मैं यहाँ पे एथिस्ट नहीं, मैं आपको माइंड वॉश नहीं, या मैं आपको ये नहीं कर रहा, मैं मेरे सामने भाई गणेश जी की मूर्ति है। फेथ अलग होता है, समझा ना, फेथ अलग होता है, लॉजिक अलग होता है, फेथ अलग होता है। जब गांड फटी थी ना आदमी का, घर का कोई एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, सीरियस कोई हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब ऊपर वाले याद आता है। बट देखिए आप, जिस चीज को अभी तक किसी ने देखा नहीं उसके बारे में अगर बात करते तो वो ज्यादा उसको हाइप मिलता है। सेम गोज विथ मार्केट में, ये ऑपरेटर का कैंडल था, नहीं बेटा, देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर प्रधानमंत्री होता है, देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर। नोटबंदी कर दी, गिर गया। अब क्या नोटबंदी करी तो मार्केट में कैसे गिरा? सीन होता है भैया, समझिए आप थोड़ा। बजट आता है, बजट में क्यों होता है ये? पॉलिटिशियन ऑपरेटर होते हैं रियल में, और रियल ऑपरेटर होता है अपना देश का प्रेसिडेंट। सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रेसिडेंट की होती है, पता है आपको? सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड पैसा प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट में व्यक्ति का नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है ना। तो ये जो बोलते हैं ना भैया ऑपरेटर माइंडसेट, ऑपरेटर साइकोलॉजी, ऑपरेटर ने ये कर दिया, ऑपरेटर, अबे तेरे गांडू, तेरे जेब में 10 रुपए नहीं है तो ऑपरेटर की बात कर रहा? हाँ, ज्यादा तेरे बाप दादा ने कुछ कमा के रखा होगा तो ऑपरेटर की बात कर रहा? व्हाट, हाउ यू कैन टॉक अबाउट ऑपरेटर? यू नो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर मतलब FIDIS, बड़े बड़े लोग, एक आदमी नहीं होता ऑपरेटर। आते हैं भेंचो, ये तो पॉडकास्ट को इतना ओवर हाइप कर दिया इन लोगों ने। क्या रहता पॉडकास्ट? 2 आते चुतियागिरी करते, उससे अच्छे तो पॉडकास्ट मेरे 2 दोस्त बना लेते हम। हाँ, दो 90 का पैक मारे, हम जो पॉडकास्टर बन जाते हम लोग। एक चिलम के हमारी पूरे बस ब्रह्मांड का ज्ञान दे देते हम तो। अरे कैसा विषय क्या है बेटा, ये जो फालतू चीजें है ना, ये पॉडकास्ट वगैरह, ये गलत है। ये इसमें सब ज्ञान, अरे भाई नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखो, कुछ ढंग का देखो। एलियन है क्या? एलियन, उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके बारे में बात करेंगे तो व्यूज आएंगे। एलियन हो गया, इल्यूमिनाटी हो गया, सेम गोज विद मार्केट में ऑपरेटर। सब ऑपरेटर का हाइप बना के रखे। ऑपरेटर मतलब कुछ नहीं होता, ऑपरेटर मतलब पॉलिटिशियन होता है। ऑपरेटर मतलब जो FIDIS है वो ऑपरेटर होते हैं। देश का प्रधानमंत्री ऑपरेटर होता है। एक आदमी आ रहा है गुजरात का, साइकिल पे फोन कर रहा है, इतना वो ऑपरेटर कैंडल हिला रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप, मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, वेल्थ क्रिएशन और स्किल्स पे फोकस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम टेलिंग यू, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बाय करने की। उठा लो ब्लू चिप, कोई भी स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक अच्छे कंपनी के।